एमपी की पीएचईडी मंत्री संपतिया उइके पर 1000 करोड़ कमीशन लेने का आरोप लगा है। आरोप लगने के बाद विभाग ने मंत्री के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल पूर्व विधायक किशोर समरीते ने पीएमओ को चिट्ठी लिखी कि जल जीवन मिशन फंड के लिए केंद्र से राज्य को जो 30,000 करोड़ रुपए मिले हैं उसमें से मंत्री ने 1000 करोड़ कमीशन के तौर पर लिया है। शिकायत मिलने पर पीएमओ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वो जल जीवन मिशन के लिए भेजे गए फंड की उपयोगिता और खर्चे की जांच करे। इसके साथ ही मंत्री और संबंधित अफसरों की संपत्तियों का विवरण दिया जाए। तो एमपी में अपने ही मंत्री के खिलाफ अब जांच करेगी सरकार। पीएमओ को शिकायत भेजी गई और उसके बाद मंत्री के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। पीएमओ ने इस मामले में 7 दिन में राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब कर ली है। मंत्री संपतिया उइके पर घूस लेने का आरोप लगा है, कमीशन खोरी का आरोप लगा है। 1000 करोड़ रुपए की रिश्वत और कमीशन लेने का आरोप विभाग ने उइके के ऊपर लगाया है और इसके बाद पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि पीएचईडी मंत्री संपतिया उइके पर बड़ा आरोप है। जल जीवन मिशन फंड में कमीशन लेने का आरोप लगा है। विभाग का अपने ही मंत्री के खिलाफ जांच के आदेश हैं। पूर्व विधायक किशोर समरीते ने आरोप लगाया था। पूर्व विधायक समरीते ने पीएमओ को शिकायत भेजी। पीएमओ ने शिकायत पर 7 दिन में रिपोर्ट मांगी है। जल जीवन मिशन के लिए केंद्र से 30,000 करोड़ आवंटित हुए हैं। मंत्री उइके पर 1000 करोड़ कमीशन लेने का ही आरोप है। मंत्री उइके ने सारे आरोपों को गलत बताया है। और आइए आपको सुनाते हैं कि इस मामले में शिकायतकर्ता और पूर्व विधायक किशोर समरीते का क्या कहना है। जल जीवन मिशन में 30,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ मध्य प्रदेश सरकार में, जिसमें 1000 करोड़ रुपए जो है कमीशन संपत्तिया उइके को मिला। ये कमीशन की राशि मंडला के कार्यपालन मंत्री और उसके जो ड्राइवर हैं संपत्तिया उइके के उसके द्वारा ली गई। 30,000 करोड़ में इसमें जो काम हुआ है उसमें मैकेनिकल विंग एक अकेला जो प्रमाण के तौर पर हम बात करें 2200 टेंडर हुए। उसमें 2200 टेंडरों में कोई भी काम इस समय पे नहीं हुआ, किसी काम का निरीक्षण नहीं हुआ और 50% भी काम हुआ। और मध्य प्रदेश में करीब 27,000 गाँव में इस योजना से पैसा जो लगाया गया कहीं पे भी एक बूंद पानी नल जल जीवन मिशन में। और दूसरी बात कोई भी काम समय पे नहीं हुए, सबकी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आपने जारी कर दी, कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी कर दी। तो घूसखोरी कमीशनखोरी के संगीन इल्जाम लगे हैं एमपी सरकार की मंत्री पर। घोटाले के आरोप पर पीएचईडी मंत्री संपतिया उइके की सफाई सामने आई है। उन्होंने कहा है कि घोटाले के जो सभी आरोप उनके ऊपर लगे हैं वो गलत हैं। मैं हर तरह की जांच के लिए तैयार हूं। मामला बढ़ने पर मंत्री के विभाग ने भी सफाई जारी की है। मंत्री के खिलाफ जांच के आदेश का खंडन किया गया है। मैं बिल्कुल सही हूँ और जिस तरीके से सांच को आंच नहीं, जिस तरीके से जांच करें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक आदिवासी महिला और मैं गरीब मजदूर वर्ग से आई हूँ और आज यहाँ आकर के मैं जनता जनार्दन की सेवा कर रही हूँ। इसका जवाब मेरे माननीय मुख्यमंत्री देंगे और मुख्यमंत्री जी को सारी पता है जिस तरीके से मुझे प्रताड़ना की जा रही है और ये बिल्कुल गलत है। तो हमारी सरकार मंत्री हो इस नाते नहीं छोड़ रही। एक यदि कोई भी व्यक्ति भी यदि ये काम करेगा, यदि गलत करेगा, किसी की शिकायत आती है तो उसकी जांच होती है। तो मध्य प्रदेश में घोटाले का ये गजब कारनामा सामने आया है। शुभम गुप्ता हमारे संवाददाता इस वक्त भोपाल से हमें लाइव ज्वाइन कर रहे हैं। शुभम, ये पूरा मामला क्या है? 7 दिन में पीएमओ ने रिपोर्ट तलब कर ली है। खबर ये सामने आ रही है कि जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन जो मंत्री जी का विभाग है वही कह रहा है कि नहीं नहीं ऐसी कोई खबर नहीं है, हम इस खबर का खंडन करते हैं। हो क्या रहा है इस वक्त?
देखिए समीर, वाकई में दिलचस्प है और ये सिर्फ मध्य प्रदेश में ही हो सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की टैगलाइन भी है एमपी अजब है सबसे गजब है। अब इसमें आप देखिए कि सबसे पहले जो मध्य प्रदेश का पीएचई विभाग के मंत्री है उनके खिलाफ एक शिकायत होती है। एक बालाघाट के पूर्व विधायक उनको लेकर पीएमओ में शिकायत करते हैं, क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है कि पीएमओ में जब भी कोई शिकायत जाती है तो उसे संज्ञान लिया जाता है और उससे संबंधित विभाग या राज्य की ओर भेज दिया जाता है। पीएमओ ने सीधे ये शिकायत जो पीएचई का विभाग था वहां पर भेजी और यहाँ पर ये पहली बार देखने को मिल रहा कि पीएचई विभाग ने अपने ही मंत्री के खिलाफ एक जांच बिठा दी। वो ऑर्डर की कॉपी भी हमारे साथ पास है जिसमें ये लिखा हुआ है समीर कि संपत्तियां उइके को लेकर जो आरोप लगाए गए हैं उसको लेकर हम जांच करेंगे। अब ये जब ऑर्डर बाहर आता है उसके बाद हड़कंप मचता है कि देखिए पहली बार हो रहा है कि जिस विभाग की संपत्तियां उइके मंत्री हैं पीएचई विभाग, उन्हीं विभाग की ओर से उनको लेकर जांच है और 1000 करोड़ के घपले का जो है उन पर आरोप लगा है। शिकायत भी ये थी कि मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत जो 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं उसमें से 1000 करोड़ रुपए संपत्तियां उइके ने ली है, ये उन पर आरोप लगाया गया। अब इसके बाद जब ये सारी चीजें सामने आई, कांग्रेस इस पर हमलावर हुई, तो देर शाम एक प्रेस लिस्ट जारी की गई विभाग की ओर से जिसमें कहा गया कि जो शिकायत संपत्तियां उइके को लेकर की गई है शिकायतकर्ता द्वारा कोई सबूत नहीं दिया गया है और ये पूरी तथ्यहीन है, इसमें किसी भी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। अब आज जब फिर से ये सवाल संपत्तियां उइके से हमने पूछा तो उन्होंने कहा मैं मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिलूंगी, उनके सामने अपना पक्ष रखूंगी और मेरा इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है, मेरा संगठन मेरी सरकार मुझे अच्छे से जानती है। मगर अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस जो है समीर वो सरकार को जरूर घेर रही है और खास तौर पर संपत्तियां उइके को लेकर तो सवाल कांग्रेस उठा तो रही है विपक्ष कि का काम करेगी शुभम, लेकिन जल्दी से ये बताइए कि अब मंत्री जी ने घूस ली नहीं ली, कमीशन 1000 करोड़ का लिया या नहीं लिया, इसकी जांच विभाग कर रहा है या नहीं कर रहा है, अभी क्या स्टेटस है? देखिए अभी तो ये स्टेटस है कि शुरुआत में तो विभाग ने बताया कि हम इस पूरे मामले पर जांच करेंगे, उसमें भारत सरकार को कोट भी किया गया उस ऑर्डर में, मगर जैसे ही हड़कंप मचा, जैसे ये ऑर्डर बाहर आया उसके बाद से हमने मंत्री से भी फोन पर कल बात की थी, उन्होंने कहा कि मुझे इस मामले में कुछ जानकारी नहीं है, मगर रात के 9-10 बजे एक प्रेस रिलीज आई और उसी विभाग ने इस शिकायत का खंडन कर दिया और एक तरह से मंत्री को क्लीन चिट दे दी, कहा कि ये शिकायत बेबुनियाद है, आधारहीन है, तथ्यहीन है, इसमें किसी तरह का कोई सबूत नहीं दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाए गए हैं। तो कुल मिलाकर विभाग ने देर शाम तो सच में एक ऑर्डर जारी करने के बाद जांच बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मतलब जांच शुरू ही नहीं हुई और उससे पहले ही विभाग की क्लीन चिट भी सामने आ गई, वो भी तब जबकि पीएमओ ने साफ तौर पर 7 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली है इस मामले की।